जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, मिस्टर एलेक्स ली को एक पार्टी में ले जाते हैं जहां ली काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हमने एक डॉक्टर को भी देखा था जो ओमेगास को मारना चाहता था और वो मिस्टर एलेक्स को भला बुरा कहता है। तो मिस्टर एलेक्स उससे कहते हैं तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम मुझसे बात करो, और वो उसे बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, जिससे वो डॉक्टर पूरी तरह से चिढ़ जाता है। और दूसरी तरफ हमने ली को देखा था जो सोच रहा था मिस्टर एलेक्स का जो बर्ताव है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, और वो जो हरकतें कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है वो क्या चाहते हैं। वो ये सब सोच रहा होता है, तभी ली के ऊपर पीछे से कोई अटैक कर देता है और ली देखता है कि ये वही लड़का है जो उसे बुली करता था। उसके बाद ली उसे अपने से दूर कर देता है, और तभी वो हरे बालों वाला लड़का काफ़ी गुस्से में आ जाता है और ली को उसके फ्रेंड को लेकर टीज करने लगता है और कहता है तेरे साथ जो भी रहेगा उसका बहुत बुरा हाल होगा। और तभी हम ली को देखते हैं वो गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। तो वो हरे बालों वाला लड़का कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है और हम देखते हैं वो हरे बालों वाला लड़का जो धमकी दे रहा था कोई आता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है, जिससे वो लड़का काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं मिस्टर एलेक्स होते हैं, जो बहुत बुरी तरह उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं ये कौन सा कचरा है जो इतनी घटिया बातें करने की हिम्मत रखता है। और वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ के उसको उठाकर फेंकने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं उस हरे बालों लड़के का ऑनर आ जाता है और वो कहता है वो मिस्टर एलेक्स से उस लड़के के किए गए कार्य के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है मैं ध्यान रखूँगा। मिस्टर एलेक्स उस लड़के को फेंक देते हैं और वो लड़का सॉरी बोलता है। दूसरी तरफ मिस्टर एलेक्स के बाकी दोस्त आ गए होते हैं और ये कर्ली बालों वाला लड़का काफ़ी तेज़ मिस्टर एलेक्स को बुलाता है। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। और दूसरी तरफ हम मिस्टर एलेक्स के एक दूसरे दोस्त को देखते हैं, इसका नाम होता है लिन। और लिन कहता है हम कितने दिन बाद मिले, मैंने सोचा नहीं था कि हमारी मुलाकात इस तरह होगी। तभी लिन की नज़र ली पर पड़ती है और वो उसको घूरने लगता है। और दूसरी तरफ ली भी लिन को देख रहा होता है और सोच रहा होता है इसके पास कौन सी पावर होगी, मुझे इसका पता लगाना होगा। दूसरी तरफ कर्ली बाले वाले लड़के का मुंह बन जाता है और ये सोचता है मिस्टर एलेक्स इस पिक को अपने साथ क्यों लेकर घूम रहे हैं। ये कर्ली बालों वाला लड़का, इसके पास वाटर की पावर है, ये वाटर से कुछ भी बदल सकता है। और तभी वो कर्ली बालों वाला लड़का सोचता है मुझे कैसे भी करके ली को मिस्टर एलेक्स से दूर करना होगा। तभी हम ली को देखते हैं वो उनके सभी दोस्तों को अपना परिचय दे रहा होता है और अपना नाम बता रहा होता है और कह रहा होता है मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। और दूसरी तरफ हम मिस्टर एलेक्स को देखते हैं जो अपने दोस्तों से कहते हैं आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, अब मैं इस पार्टी में और नहीं रुक सकता। और वो कस के ली को अपनी तरफ खींच लेते हैं और ली काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और सोचता है मिस्टर एलेक्स ने तो ज़्यादा बातचीत नहीं करवाई अपने दोस्तों से, और वो ये सोचकर उनके साथ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर एलेक्स के फ्रेंड्स को देख रहे होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं अरे आज तो एलेक्स बहुत जल्दी चला गया। और एक लड़का तो घुघराले बाल वाले लड़के को चिढ़ा रहा होता है और कह रहा होता है उन्होंने तो तुमसे ज़्यादा बातें भी नहीं की। इसकी वजह से कर्ली बाल वाले लड़के को काफ़ी तेज़ गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं इस लड़के को तो देख लूँगा। सीन शिफ्ट होता है और हम ली को देखते हैं जो कि एक सपना देख रहा होता है। वो सपने में देखता है कि वो टेस्ट देने के लिए टेस्ट एरिया में पहुंच गया है और वो वहाँ पे काफ़ी अकेला है और उसकी मुलाकात वहाँ पे एक ओमेगा से हो जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। और वो कहता है क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ली उसे देख के डर रहा होता है और वो पहचान जाता है ये वही ओमेगा है जिसने वहाँ पे अटैक किया था। तभी वो धीरे धीरे उसके पास आने लगता है और ली काफ़ी ज़्यादा हदस जाता है, जिसकी वजह से अचानक से उसकी आँख खुल जाती है और वो काफ़ी डरा हुआ होता है। तो वो उठ के जल्दी से बैठ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है क्योंकि उस ओमेगा से ली को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और अब वो सपने में भी आने लगा है और ली के सांस फूल रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम मिस्टर एलेक्स को देखते हैं जो ली से कहते हैं क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। तो इस पर ली कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैंने एक बुरा सपना देखा था जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ। तभी मिस्टर एलेक्स ली की तरफ देख रहे होते हैं और ली कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, आप रेस्ट कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में सो जाऊँगा। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं तुम डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मिस्टर एलेक्स ली की आंखों को देखकर आराम से पढ़ पा रहे थे कि उसके आंखों में डर बहुत बुरी तरह है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा है और वो मिस्टर एलेक्स को ये बातें नहीं बताना चाह रहा था।
तभी हम मिस्टर एलेक्स को देखते हैं, वो ली के ऊपर हाथ रख देते हैं और उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और उससे कहते हैं, तुमको पता है तुम मेरे साथ हो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता और तुम जहाँ से आए हो वहाँ तुम कभी नहीं जाओगे, तो तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा सकता है, और अगर ऐसा किसी ने सोचा भी तो सबसे पहले उसे मेरा सामना करना होगा। और ये सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, मिस्टर एलेक्स मेरी इतनी क्यों केयर कर रहे हैं, मुझे अब ये सब ठीक नहीं लग रहा है, कहीं इसके वजह से कल कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ली को देखते हैं, वो डाइनिंग टेबल पे बैठकर खा रहा होता है और उसके मन में केवल उसी रात का बात चल रहा होता है कि जब मिस्टर एलेक्स ने उससे कहा था कि वो उसकी हमेशा केयर करेंगे और उनके रहते उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। वो बार बार मिस्टर एलेक्स के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था वो मेरी इतनी परवाह क्यों करते हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर एलेक्स को देखते हैं, जो कि वहाँ सोफे पे बैठ के किसी का इंतज़ार कर रहे थे और हमें पता चलता है उनसे मिलने वही लड़का आया था जो कि पार्टी में था और इस लड़के का नाम लेन था। लेन आकर मिस्टर एलेक्स से बातें कर रहा होता है और उनसे कह रहा होता है कि हमारे नेक्स्ट रिसर्च में क्या होने वाला है, तो मिस्टर एलेक्स कह रहे होते हैं, हाँ मुझे पता है। और तभी लिन कहता है, हाँ क्योंकि ये टेस्ट जो होने वाला है ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, इसमें हमारे सोल को डैमेज होने का खतरा भी हो सकता है। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं, हाँ मुझे पता है ये कठिन है पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं ये टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। और तभी हम वहाँ घुंघराले बाल वाले लड़के को देखते हैं, वो देखकर किसी को बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ सामने ली खड़ा होता है और ली उस लड़के को देखकर शौक हो जाता है और सोचने लगता है ये लड़का मुझे देखकर इतना गुस्सा क्यों करता है, कहीं कोई बात तो नहीं है। और तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो कि लिन को देखकर कहता है, ये ली का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, ये तो एकदम मिस्टर एलेक्स के पीछे ही पड़ गया है, इसे सबक सिखाना होगा। तभी वो ली को अपने साथ ले जाने के लिए मिस्टर एलेक्स से ऑर्डर लेता है, कहता है क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊं, मैं इसे यहाँ घुमाना चाहता हूँ। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं हाँ बिल्कुल ले जाओ, लेकिन अगर इसे कुछ भी हुआ तो बदले में तुम्हारी जान जाएगी। पर ये सब सुनकर ली तो काफ़ी ज़्यादा शौक था और वो सोचता है ये मुझे क्यों जाने दे रहे हैं, और वो कुछ सोचता है। इससे पहले हम उस घुघराले बाल वाले लड़के को देखते हैं जो ली को पकड़ के बहुत ही तेज़ी से लेके भाग रहा होता है। और तभी हम लिन को देखते हैं, वो मिस्टर एलेक्स से कहता है, तुम्हें क्या डर नहीं है, तुमने उसके साथ ली को क्यों भेज दिया, अगर उसने कुछ कर दिया। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं नहीं वो कुछ नहीं करेगा, मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है। तभी हम लिन को देखते हैं और वह कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हें उसके ऊपर इतना यकीन रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यकीन रखने के काबिल नहीं। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं अगर उसने कोई भी गलती करने की कोशिश की तो उसके लिए अंजाम बुरा होगा। तो लिन कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। सीन शिफ्ट होता है, हम उस घुघराले बाल वाले लड़के को देखते हैं जो कहता है फाइनली तुम मुझे अकेले में मिल गए, अब मैं तुमसे जो जो पूछूंगा तुम मुझे सच सच बता देना। और दूसरी तरफ ली सोच रहा होता है ये लड़का पागल है, ये पता नहीं मुझसे क्या पूछने वाला है, खैर मुझे बहुत सतर्क रहना होगा। और दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जो कि ली से कह रहा होता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो अंडरग्राउंड में। और ये सुनकर ली तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो वहाँ से ही भागना चाहता था। और वो घुघराले वाला लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ यहाँ से भागने में और मुझे पता है तुम कैसे जाओगे। और तभी हम ली को देखते हैं जो कि वो सोच रहा होता है जब वो इस घुघराल बाल वाले लड़के से मिला था, तभी ली को हम देखते हैं वो उस लड़के से कहने लगता है मैं जाना चाहता हूँ पर मैं इस तरह नहीं जाना चाहता, मैंने मिस्टर एलेक्स से वादा किया है और मैं वो वादा नहीं तोड़ सकता। और सुनते ही वो घुघराले बालों वाला लड़का कहने लगता है तुम्हें मिस्टर एलेक्स की बातों पे कुछ ज़्यादा भरोसा है, मुझे लगता है तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये सुनकर ली कहता है नहीं, और तुम्हें इसके बारे में परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ली मन में सोच रहा होता है मुझे इस लड़के को टच करके पता लगाना होगा आखिर इसके मन में प्लानिंग क्या चल रही है। और ये सोचकर ली उसके पास जाने लगता है और तभी वो घुघराले बालों वाला लड़का कहता है कि इस बार मैं तुम्हें खुद को टच नहीं करने दूंगा। और ली जैसे ही उस लड़के को टच करने जाता है उस लड़के के पास वाटर एलिमेंट की पावर होती है, वो अपना पावर एक्टिवेट कर लेता है और एक बहुत तगड़ा झटका देकर ली को खुद से दूर कर लेता है और कहता है ये इस बार नहीं होगा और मुझे नहीं
पता तुम बार बार मुझे टच क्यों करते हो। और दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, वो सोचता है शायद इस बार मैं इसे टच नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ तो है जो ये मुझसे छुपा रहा है और मैं इसका पता लगाना चाहता हूँ। ली उससे कहता है देखो हमने वादा किया है और हम अपना वादा निभाएंगे। मिस्टर एलेक्स ने हमेशा मेरी केयर की है। और ये सुनकर वो घुंघराले बालों वाला लड़का कहता है अच्छा तुम्हें काफ़ी यकीन है ना, तो आज तुम्हारे इस विश्वास की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और ये सुनकर ली कहने लगता है तुम कहना क्या चाहते हो, तुम साफ साफ बोलो, इस तरह को बातों को घुमाकर मत बोलो। मैंने उनसे वादा किया है और उन्होंने मुझसे किया है, तो हम दोनों ज़रूर निभाएंगे। और तुम मुझे क्यों बहकाना चाहते हो, चुपचाप मुझे छोड़ दो जहाँ से मुझे लेकर आए हो। तभी वो घुघराले बालों वाला लड़का हंसने लगता है और कहने लगता है इतनी जल्दी भी क्या है, अभी देखो ना तुम्हारे वादों की धज्जियाँ मैं कैसे उड़ाता हूँ। और इस बार तुम्हारा जो यकीन मिस्टर एलेक्स के ऊपर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और ये सुनकर तो ली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है ये क्या बोल रहा है। और तभी हम उस घुघराले बालों वाले लड़के को देखते हैं जो कहता है जाओ और उस दरवाजे को खोलो, उस दरवाजे के पीछे तुम्हारा धोखा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और ये सुनकर ली काफ़ी हैरान होता है और सोचता है ये लड़का कैसे बहकी बहकी सी बातें कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और ली उस दरवाजे के पास जाता है और उस दरवाजे को खोलता है। और जैसे ही ली उस दरवाजे के उस पार देखता है उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसे कभी अंदाज़ा नहीं था कि उसे ये देखने को मिलेगा। और हमें पता चलता है गाइस कि ये ली का जो फ्रेंड है वो मरा नहीं था, टेस्ट में वो बच गया था और वो काफ़ी सेफ़ है और यहाँ पे वो रेस्ट कर रहा है। और ली को तो यही पता था कि उसका फ्रेंड मर गया है, लेकिन असल में वो नहीं मरा था। और ये देखकर ली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता और अपने मन में कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है, पर मिस्टर एलेक्स ने तो मुझसे कहा था कि मेरा दोस्त मर गया, पर वो यहाँ पे ज़िंदा कैसे है। और वो लगातार अपने दोस्त की तरफ देख रहा होता है और मिस्टर एलेक्स की कही गई बातों को सोच रहा होता है। और तभी घुघराले बालों वाला लड़का कहता है किस सोच में तुम पड़ गए, मैंने तुमसे कहा था ना मिस्टर एलेक्स के लिए तुम एक केवल पेट हो, तुम उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हो, तुम मेरी बात को मानो और यहाँ से भाग चलो। और ली के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर एलेक्स उससे इतना बड़ा झूठ बोलेंगे। घुघराले बालों वाला लड़का कहता है तुम अपना रास्ता चुन लो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज़ होगा गाइज़ आपको कमेंट सेक्शन में हाइप दिख रहा होगा, प्लीज़ मेरे वीडियोस को पॉइंट दें ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली यूट्यूब पे अच्छे से ग्रो कर सके। थैंक यू गाइज़।